मीडिया देश का चौथा स्तंभ और पत्रकार इस स्तंभ की जड़ है। लेकिन क्या होगा जब उन पत्रकारों की आवाज़ को भ्रष्टाचार उजागर करने के एवज में जबरदस्ती उन्हें प्रताड़ित किया जाए या दबा दिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ बनारस से प्रकाशित साप्ताहिक अखबार अचूक संघर्ष के संपादक अमित मौर्य के साथ। नमस्कार, मैं मदन मोहन सोनी और आप देख रहे हैं भड़ास फॉर मीडिया। पत्रकार अमित मौर्य लगातार परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की परतों को खोल रहे थे, लेकिन अचानक अमित के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से लिखवाकर जेल भेज दिया जाता है। बनारस से प्रकाशित होने वाले अखबार के संपादक अमित मौर्य के खिलाफ दर्ज मामले के पीछे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सह बताई जाती है। आपको बता दें कि अपने अखबार के माध्यम से पत्रकार अमित मौर्य ने यूपी परिवहन विभाग में चल रहे करोड़ों रुपए की गौरव धंधे को उजागर किया था। अमित मौर्य ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया था कि परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिम्मेदार हैं और हिस्सेदार। इस खबर से मंत्री दयाशंकर सिंह क्रोधित हो उठे और संपादक अमित मौर्य पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मंत्री जी को शायद लगा होगा कि इस तरह से एक अधरा सा पत्रकार कैसे उनके विभाग पर उंगली उठा सकता है, लेकिन नतीजा सामने है। आज संपादक अमित मौर्य कानून के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस प्रमोद सिंह के संबंध में अचूक संघर्ष अखबार ने खबर का प्रकाशन किया है, उसी से तहरीर दिलाकर बिना जांच के ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। संपादक अमित मौर्य का कहना है कि जब मैं अपने घर से निकला ही नहीं तो आरोप लगाने वाले प्रमोद सिंह के घर कैसे पहुंच गया। अमित मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी मेरे आवास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर देख सकता है। बता दें कि संपादक अमित मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले पूर्वांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने थाना पांडेपुर लालपुर वाराणसी में पिछले 28 सितंबर को मामला दर्ज कराया था। अब इन सभी तथ्यों के बीच हमें एक ऑडियो क्लिप हाथ लगा है। ऑडियो क्लिप में संपादक अमित मौर्य और परिवहन मंत्री दयाशंकर के बीच बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है। हेलो, अमित मौर्य जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। माननीय मंत्री जी बात करेंगे आपसे। बात कराएंगे। बोलिए अमित मौर्य जी, बताइए। माननीय मंत्री जी सादर प्रणाम। बताइए बताइए क्यों बात करना चाहते हैं मुझसे? नहीं सर, बात करना तो हम बात करना चाहते इसलिए कि आप हमारी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि बात करेंगे। संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं तो सही गलत होगा तो बात करना मेरा नैतिक अधिकार है। आप बात न करना चाहे तो मैं न बात करूं फिर। नहीं, बताइए बताइए। मैं सर ये कह रहा था कि यहाँ गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सबको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जौनपुर मिर्जापुर में जो खुलेआम एकदम इस तरह हो रहा है इस पर तो कार्रवाई करवाइए। जो भी जानकारी में आती है उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती तो माननीय मंत्री जी मैं मुझको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे खुदा बहुत दुख, मैं खुद बहुत ही डीटीसी से लेकर के सुनिए, डीटीसी से लेकर के आरटीओ और पीटीओ सब पर कार्रवाई हो चुकी है। कहीं कुछ नहीं हो रही है। खुलेआम इतना होने के बाद खुलेआम लिस्ट लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये देखिए, आपके लिखने से थोड़ी हटाया जाएगा। आप जो कहेंगे वही थोड़ी होगा। हम कहाँ कह रहे हैं? हाँ, लेकिन जो संज्ञान में आएगा, जो सही होगा वो होगा। लेकिन आप केवल लिखेंगे, आप लिख करके वो करेंगे तो उस पर थोड़ी केवल होगा कि आप जो कहेंगे वो आपके अनुसार विभाग चलेगा। नहीं, विभाग आपके अनुसार चलेगा, ठीक है। विभाग आपके अनुसार चलेगा, विभाग के मालिक आप हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप सही चीजों को बताएंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, मैं कहा मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मेरे चाहने से क्या, नीति नियंत्रण तो आप है ना। आप छोटा सा आदमी नहीं है। आप सबके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, आप जो है मंत्री के बारे में, सबके बारे में टिप्पणी करते हैं जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं करते हैं। वो भी आप करते हैं। जो संविधान के पद पर कुर्सी लेकर शपथ बैठेगा तो मिला हुआ है कि आप मोदी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, आप जोगी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं,
मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कोई आपके पास कोई बचा ही नहीं जिसके बारे में आप न कर रहे हो। भाई जो आप हम छोटे आदमी हैं। हमारा आप व्यक्ति छोटे हमारा आदमी नहीं, आप बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं, मैं व्यक्ति का आलोचक नहीं हूँ, मैं कुर्सी का आलोचक हूँ। नहीं, लेकिन भाषा भी आपके सहमित नहीं है। भाषा आप किसी के बारे में इस तरह के आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी को आप जो है लूज टाक करेंगे। आप ठीक है, लूज टाक किसी को गाली थोड़ी देते हैं माननीय मंत्री जी। जो वेतन के अलावा करिए, जो वेतन के अलावा कदाचार करेगा तो उसको चोर तो सुनना पड़ेगा ही। वेतन आपने कहाँ लिए फोन किया, बताइए, आदेश करिए। अरे आदेश नहीं, हम बहुत छोटे आदमी निवेदन कर रहे हैं, बस हमारा कुछ वो नहीं है। बस जौनपुर मिर्जापुर का अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। सही गलत हर जगह होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह चलता है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन इस तरह नंगा नाच की छूट नहीं दी जा सकती बस। और हमको कुछ नहीं कहना है। ठीक ठीक ठीक। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पत्रकार अमित मौर्य ने मंत्री जी से परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को उनके समक्ष रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके एवज में मंत्री जी ने पत्रकार अमित को बताया कि वो किस तरह सत्ता सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां करते हैं। शायद यही बात मंत्री जी को रास नहीं आई और नतीजा सिर्फ यह है कि अमित मौर्य आज सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल मंत्री जी पर साफ तौर पर आरोप है कि भ्रष्टाचार खोलने के एवज में उनकी शह पर अमित को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। क्या पत्रकार अमित मौर्य को इंसाफ मिलेगा? क्या आखिर कब तक पत्रकार अमित मौर्य जेल में रहेगा? क्या सरकार उनकी मदद करेगी?